सुमित जी, जोहरान ममदानी जीत सकते हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। अगर जोहरान जीत जाते हैं तो क्या ट्रंप की साख पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रंप का होम ग्राउंड भी है? देखिए, अभी जो न्यूयॉर्क में एक विचित्र परिस्थिति है। जोहरान ममदानी जो 34 साल का है, इसका जन्म युगांडा में हुआ था। 6 7 8 साल की या 10 15 साल की उम्र में ये करीब करीब अमेरिका आया, अमेरिकन सिटीजन बना। इनकी माताजी मीरा नायर है, जिन्होंने कंट्रोवर्शियल पिक्चरें बनाई थी। और इनके फादर जो है प्रोफेसर है वैसे, पर एक पॉलिटिकल कमेंटेटर भी है। शुरू से इनका लीनिंग लेफ्टिस्ट रहा है, प्रो इस्लामिस्ट रहा है। इनकी विचारधारा प्रो पैलेस्टीन है और इन्होंने पैलेस्तीनी स्टडीज पे ही अपनी बैचलर्स डिग्री की। एक सब्जेक्ट इनका पैलेस्टीन की स्टडीज था। तो इनके फादर भी अफ्रीकन और पैलेस्टीन वगैरह इन्हीं विषयों पे ज़्यादा बोलते हैं। ये आदमी ने बोला है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका आएगा तो मैं न्यूयॉर्क में उसको अरेस्ट करूंगा। इसने सारे एंटी इसराइल प्रोटेस्टों को सराहना की है, पूरा पूरा सपोर्ट किया है। ये आदमी कहता है जी कि मैं न्यूयॉर्क में क्या कहते हैं, दुकानें खोलूंगा जिसमें सस्ती कीमतों पे सामान मिलेगा। मैं गवर्नमेंट कंट्रोल अकोमोडेशन लाऊंगा, मैं रेंट वेव ऑफ करूंगा, जो बिल्कुल कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती है वो करूंगा। जो पैसा आएगा उसको इन चीज़ों में लगा दूंगा, इससे मैं न्यूयॉर्क में रहने का खर्चा कम करूंगा। बाकी इसने ये भी कहा है कि जो आइस है वहाँ का डिपार्टमेंट, जो इलीगल्स को आजकल डिपोर्ट कर रहा है, कह रहा मैं उनको न्यूयॉर्क में किसी को डिपोर्ट करने नहीं दूंगा। और इसकी जो ये प्रो फलस्तीन एंटी इसराइल और इनकी माताजी के जो एंटी हिंदू विचारधारा है और प्रो इमिग्रेंट विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा, बेसिकली एक डिसरप्शन है न्यूयॉर्क के जो आपका इलेक्शन हो रहा है। अब न्यूयॉर्क के इलेक्शन में ममदानी है, एक गवर्नर कोमो है जो अब इन डेमोक्रेट थे पर अब वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अच्छा, ट्रंप रिपब्लिकन है, रिपब्लिकन का भी एक कैंडिडेट है अल्वा। परिस्थिति ऐसी होगी, जोरान करीब 45% इसके पास अभी अप्रूवल है। क्रोमा पहले पीछे चल रहे थे, अब 34 45 34 35% पे आ गया। एल्विस 20 21% पे है। तो आज ट्रंप ने बोल दिया कि आदमी इतना खतरनाक है और इसके इतने प्रो जहादिस्ट आइडियाज है, अगर ये जीत गया और ये कम्युनिस्ट है, ये स्टेट की ऐसी तैसी कर लेगा। और देखिए, अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट होता है सेंचुरी स्टेट। सेंचुरी स्टेट्स मतलब वो स्टेट्स होते हैं कि जहाँ इलीगल जाए तो आप उनको हाथ नहीं लगा सकते। ये न्यूयॉर्क को एक सेंचुरी स्टेट बनाने के चक्कर में है कि जहां यहाँ कोई आ गया अब आप उसको नहीं पकड़ सकते। तो जब ट्रम्प से पूछा गया भाई अगर ये इलीगल पकड़ नहीं देगा आपके आइस को क्या करोगे, मतलब मैं इसको पकड़ लूंगा। और ट्रम्प ने कहा भाई मैं पैसे देना बंद कर दूंगा, अगर अमेरिका का पैसा इसको रेवड़ियों में बांटना है। ये जितने जिस तरह का ये व्यक्ति है और जिस तरह की इसकी मानसिकता है, उन लोगों को खुश करने में रखना कि लोगों को ये बताओ काम मत करो, तुम्हें फ्री में सब कुछ मिल जाएगा, मैं इसका पैसा नहीं दूंगा क्योंकि ये अमेरिका का कल्चर खराब करता है। अब अमेरिका की परिस्थिति देखिए, ऑलरेडी आपका करीब करीब 69 डेज में 1 ट्रिलियन का डेट आता है। पीछे 18 बिलियन का एक प्रोजेक्ट था, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो रोके गए कि अभी कुछ पता नहीं कि पॉलिटिकल परिस्थितियां किस तरफ बैठेगी। अब ट्रंप ने आज क्रोमा को सपोर्ट कर दिया। क्रोमा वही है, कोमा जो है तो डेमोक्रेट पर इंडिपेंडेंट लड़ रहा है, और ट्रंप ने रिपब्लिकन कैंडिडेट को न सपोर्ट करके उसको कर दिया। लोगों को बोला भाई देखो, अगर आप डेमोक्रेटिक कैंडिडेट अलवा को वोट देंगे तो वो जोहरान जीत जाएगा, मतलब दोनों की बढ़ंत हो जाएगी, जोहरान जीत जाएगा। अगर जोहरान जैसे जिसको काफी लोग का ये मानना है कि इसका बड़ा जिहादिस्ट माइंडसेट है, इसको रोकना है, तो आप इसको वोट दीजिए, कोमा को वोट दीजिए, मैं उसको एंडोर्स करता हूँ। वहां से गेम पलट गया, वहां से बरकत हुसैन ओबामा ने जोहरान को एंडोर्स कर दिया। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, बरकत हुसैन ओबामा पूरा नाम है, बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसने उसको एंडोर्स कर दिया। तो अब ये ट्रंप वर्सेस एक ओबामा एक युद्ध बन रहा है और बड़ा नजदीक का इलेक्शन है। बाकी सादिक खान या साजिद खान जो भी उसका नाम है, आपने देखा होगा पाकिस्तानी ओरिजिन का, वो जो लंदन का मेयर बना, लंदन को लंडनिस्तान तो उसने बना दिया। मतलब आप तो देख ही रहे लंदन की क्या हालत है, जो आते जाते लोग उन्हें तो कहते हैं 20 साल पुराना लंदन और आज तो पूरा बदल गया। क्राइम इतना बढ़ गया, सब इतनी चीजें हो गई, बिकॉज अल्टीमेटली उसी तरह के लोग आएंगे, उन्हीं उन्हीं एलिमेंटों को प्रोत्साहन मिलेगा। एक सादिक खान का मुझे एक स्टेटमेंट याद है, उसने कहा जी यूके में मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही। कह रहे क्यों? कह रहा सरकार इन्हें फ्री में मकान बना के नहीं दे रही, अब मैं आऊंगा तो इतने लाख मुसलमानों को फंड निकाल के उनको फ्री में मकान दूंगा। मैं कहा भाई ये कृपा मुसलमानों पे क्यों, हिंदू पे ऐसी कृपा क्यों नहीं, और किसी जाति धर्म पे ऐसी कृपा क्यों नहीं? कहीं ना कहीं वो एक वहाबी जिहादी एजेंडा साथ चल के आता है। ये राजनीति आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सबके एजेंडा चलते हैं। पर अब जो ट्रंप ने उसको सपोर्ट किया और डोनाल्ड और ओबामा ने उसको सपोर्ट किया, तो पहली बार ये ओबामा वर्सेस ट्रंप एक घमासान हो रहा है। और अभी अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर लोगों ने कोमा को वोट नहीं दिया
और एल्वा को वोट दिया तो जोहरान जीत जाएगा, और जोहरान के जीतने के बाद ये काफी स्थितियां खराब कर देगा। देखिए न्यूयॉर्क बहुत बड़ा शहर है अमेरिका का। बिल्कुल। न्यूयॉर्क में 84 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है। न्यूयॉर्क में अच्छा सा खासा क्राइम भी, अच्छी खासी फाइनेंशियल एक्टिविटीज, सब कुछ न्यूयॉर्क में होती है। मतलब ये उस जगह पे जाके बैठेगा और उस जगह को ध्वस्त करने की कोशिश करेगा जो अमेरिका का मान लीजिए लिवर है। हार्ट तो नहीं कहूंगा, लिवर कहूंगा, क्योंकि हार्ट तो कैलिफोर्निया है। तो अब अगर किसी आदमी का लिवर खराब हो जाए तो कब तक वो चल पाएगा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये एक एजेंडा है जिसके अनुसार ये 34 साल का बंदा मेयर का इलेक्शन उठता है, और पूरा इसके पीछे यंत्र तंत्र जो उसको सपोर्ट कर रहा है, जो उसको आगे ले रहा है, जो उसको आगे प्रोत्साहन दे रहा है। अब देखना है कि अमेरिका के लोग क्या करते हैं। मैं ट्रंप का न सपोर्टर हूं न कभी होऊंगा, बट जोहरान ममदानी को जितना मैंने स्टडी किया है, इसने पूरा पूरा हमास को सपोर्ट किया है, पूरा पूरा हमास को सपोर्ट करता है। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं है भाई। वही बात है कि इस्लामिक एजेंडा चलाना है, वही वहाबी जहादी मेंटेलिटी उसको चलाना है। अगर वही चलाना तो इससे अच्छा तो गवर्नर कोमो जो है वो बहुत अच्छा और सभ्य व्यक्ति है, इसके मुकाबले 1000 गुना अच्छा है। कम से कम अगर ये मेंटेलिटी अब एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई, देखिए कुछ प्रोटेस्ट सड़क पे होंगे तो वो आप मैनेज कर लेंगे, पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई, जो एडमिनिस्ट्रेटर वो ऐसा सोचने लगा, तो न्यूयॉर्क सिटी जो ऑलरेडी वल्नरेबल है, तो मुझे लगता है शायद 2-4 साल बाद हम न्यूयॉर्क में उतर ना पाए, लैंड ना कर पाए। आपको कहीं और की फ्लाइट लेके कहीं और निकलना पड़ेगा, आपको शायद और मेरे को न्यूयॉर्क अवॉइड करना पड़ेगा ऐसी वहां, क्योंकि वहां ऑलरेडी कोई परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। और इसके आने के बाद अब क्या होगा क्या नहीं होगा, काफी लोगों का ये भी मानना है कि इसके आने के बाद इस्लामिक आतंकवाद या इस्लामिक टेरर के अटैक्स भी न्यूयॉर्क पे बढ़ सकते हैं, काफी अमेरिकन एनालिस्ट का मानना है। अगर होंगे तो मुझे पर्सनल रूप से कोई हैरानी नहीं होगी।